नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी यानी डीपीसी सहित अन्य मांगों के समर्थन में आज से जम्मू संभाग के 10 जिलों में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी आज सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक कामचोड़ हड़ताल पर रहे, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा कर रह गईं। आपात सेवाओं को हालांकि इस हड़ताल के दायरे से बाहर रखा गया था, लेकिन ओपीडी और सामान्य ऑपरेशन इस हड़ताल से प्रभावित रहे। हड़ताल को विभिन्न स्वास्थ्य कर्मचारी संगठनों का समर्थन दिया गया था। जम्मू कश्मीर मेडिकल एम्प्लॉयज फेडरेशन के बैनर तले आज इन स्वास्थ्य कर्मियों ने जम्मू, कठुआ, विजयपुर और उधमपुर सहित अन्य जगहों पर धरने देकर नारेबाजी की और चेतावनी दी कि अगर अब भी उनकी मांगों पर गौर न किया गया तो मुलाजिमों के पास इस हड़ताल को आगे बढ़ाने के सिवाय कोई चारा नहीं रहेगा। छीन के लेंगे तक जो हमारी डीपीसी है, जो कि 6 महीने में होनी चाहिए, वो नहीं हो रही है। और उसका मुख्य कारण जो है वो हमारी जो फाइल है वो चीफ सेक्रेटरी साहब के टेबल पर पिछले 4 महीने से पड़ी है। उन्होंने एक साइन कर रहे हैं और हमारी डीपीसी यहाँ तैयार है। हमारी डीपीसी दूसरे दिन हो जाएगी। अगर वो क्यों चाहते हैं मुलाजमों को यहाँ स्ट्राइक कराने के लिए मजबूर कर रहे हैं? देखो, इसमें मुलाजमों का कम फायदा है, आम पब्लिक का ज़्यादा फायदा है। आम पब्लिक जब यहाँ जाती है, गांधीनगर जाती है, सरवाल जाती है, राजीव गांधी जाती है, वहाँ एम्प्लॉय होता नहीं, क्योंकि वो जितनी हायर ग्रेड की पोस्टें हैं वो डीपीसी से फिल होनी है, वो पोस्टें फिल नहीं हो रही हैं। दूसरा, अगर 5000 जो प्रमोशन होकर लोग आगे जाएंगे तो जो हमारे नए बच्चे हैं उनको जो है रोजगार मिलेगा, रिक्रूटमेंट मिलेगी, इसलिए पब्लिक को ज़्यादा फायदा है। तो ये एक हमारा हक है। बहुत सारे लोग रिटायर हो गए, बहुत सारे रिटायर होने जा रहे हैं। तो आपके माध्यम से आज फिर हमने एक चेतावनी दी थी, 10 से 1 बजे तक हमने स्ट्राइक रखी है। अगर नहीं करेंगे तो स्ट्राइक को आगे बढ़ाने के सिवा कोई चारा नहीं है। उसका पब्लिक को नुकसान होता है। हम नहीं चाहते पब्लिक को नुकसान करें, मगर आपके थ्रू हम गवर्नमेंट को, चीफ सेक्रेटरी साहब को कहते हैं हमारी उस फाइल को जितनी जल्दी हो सकता है उसको निकालें, ताकि हमारी डीपीसी और बाकी डिमांडें जो हमारी फुलफिल हो सके। गवर्नमेंट से ये कहना चाहते हैं कि अगर आप लोगों ने ये हमारा काम जल्दी से जल्दी नहीं किया तो आने वाले टाइम में हो सकता है हम ज़्यादा लंबी स्ट्राइक का कॉल दें। ये फिलहाल तो हमारी फेडरेशन की तरफ से 10 से 1 तक 3 घंटे की स्ट्राइक है आज के दिन के लिए। उसके बाद नेक्स्ट डिसीजन देंगे, वो नेक्स्ट जो है वो लेंगे कि कहाँ कब से स्टार्ट करनी है। अब जो भी स्ट्राइक होगी हमारी कंटिन्यू होगी। प्रोटेस्ट किया जा रहा है, इसकी मेन वजह है हमारी डीपीसी जो हमारी पिछले 5 साल से नहीं हुई है, और जीएडी का आर्डर है कि ये डीपीसी हर 6 महीने बाद होनी चाहिए, कंडक्ट होनी चाहिए। हमारा सारा पूरे डायरेक्टर ऑफिस में हमारी 2-2 साल से सर्विस बुक पड़ी हुई हैं, लेकिन अभी तक हमारी डीपीसी का कोई पता नहीं है। आश्वासन हमने बड़ी बार सरकार को लिखा इस बारे में, बड़ी बार सरकार से बात की, टेबल पे भी आए, हब हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, लेकिन लास्ट में लॉलीपॉप ही मिले हमें, अभी तक हमें डीपीसी नहीं मिली। दूसरा, एक बहुत पुरानी लंबी मांग है हमारी, बड़ी पुरानी हमारी एक डिमांड है डीपीसी 2211 हेड की सैलरी। हमारी जो फीमेल मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर हैं, जो हर टीकाकरण का अभियान होता है, कोई किसी तरह का सेंटर से कोई प्रोग्राम आता है, वो उनके ऊपर थोप दिया जाता है कि आपने ये टीकाकरण करना है, और वो उन्होंने कभी ना भी नहीं की। कोरोना में उन्होंने इतना काम किया, कोरोना में तो पूरे हेल्थ सेक्टर ने जो काम किया वो तो सराहनीय है ही है, लेकिन उन लड़कियों ने जो काम किया, काम करने के बाद भी जनाब 5-5 महीनों से उनकी सैलरी बंद है। आप खुद हिसाब लाएँ, जिनको 5 साल की सैलरी बंद है उसका घर कैसे चल रहा होगा। अब भी सरकार अगर इस बात को नहीं मानती है तो हमारी यूनियन इसके लिए कड़ा सा कदम उठाएगी और हम इससे भी कड़ी स्ट्राइक कर सकते हैं। और अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की गई तो इनको इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। ये हम नहीं चाहते कि ये लोग जो दूरों से आए हुए हैं आज ये यहाँ पे ऐसे बैठे हुए हैं, ये हम लोगों की वजह से बादरेट हो रहे हैं, हम लोगों की वजह से नहीं, सरकार की वजह से बादरेट हो रहे हैं। अगर सरकार ने हमारी डिमांडें पूरी की होती तो आज हमें क्यों यहाँ पे बैठना था। और हम सरकार इतनी अंधी है कि उनको दिख नहीं रहा है कि उनको सैलरी चाहिए। सैलरी के लिए सबसे पहले तो सैलरी के लिए रो रहे हैं हम लोग। हमें क्यों सैलरी मांगनी है, हमारा हक नहीं है सैलरी। 5 साल से हमारी कोई डीपीसी नहीं हुई है। और हमारी सबसे पहले हमारी जो मल्टीपर्पज है, मल्टीपर्पज की तो मेरी 12-14 साल सर्विस हो गई, मैंने किसी मल्टीपर्पज की डीपीसी देखी ही नहीं।
रहबर और एनवाईसी योजनाओं के तहत सेवाएं दे रहे मुलाजिमों ने आज लगातार दूसरे दिन प्रदर्शन कर सरकार से लिखित में नया आदेश जारी करने की मांग की। जम्मू में ये मुलाजिम जहां भाजपा के मुख्यालय के बाहर डटे रहे, वहीं श्रीनगर में भी प्रेस कॉलोनी में इन्होंने प्रदर्शन कर सरकारी आदेश को रद्द करने की मांग की। सरकार ने हालांकि सोमवार को ही ट्वीट कर ये ऐलान कर दिया था कि इन लोगों से इनकी नौकरियां नहीं छीनी जाएंगी, लेकिन ये मुलाजिम लिखित आदेश की मांग पर अड़े हुए हैं। हमारा जम्मू डिवीज़न के अंदर आज दूसरा दिन है जो हमारा प्रोटेस्ट चल रहा है बीजेपी ऑफिस के बाहर। हमारी जो कोर कमेटीज के मेंबर्स हैं वो इस वक्त डिवीजन कमिश्नर ऑफिस में जो टी काउंसिल से मिलने के लिए गए हुए हैं। हमारी रणनीति आगे की है, जब तक गवर्नमेंट अपना जो GDA का आर्डर 19 तारीख को निकाला है, जब तक वो आर्डर पे दोबारा से आर्डर ये नहीं निकालते कि हमने इनकी पोस्टों को फ्रीज़ किया है, इनकी पोस्टों को डिफ्रीज़ नहीं किया। जिस तरह से रहबरे खेल टीचर्स पैसे पहले लगे हुए थे अपनी फ्रीज पोस्टों पे, उसी तरह से ये काम कर रहे हैं और इनको हम जब रेगुलाइज करेंगे, जब तक ये ऐसा आर्डर गवर्नमेंट की तरफ से रिटर्न में नहीं आता, तब तक हमारा संघर्ष जो है वो जारी रहेगा। मुझे बता दीजिए ये कौन सा इंसाफ है, ये कौन सा इंसाफ है? हमें इंसाफ चाहिए, हम इंसाफ चाहते हैं, बाकी कुछ नहीं। रेगुलराइजेशन पॉलिसी चाहते हैं हम एनहांसमेंट ऑफ सैलरी चाहते हैं, गुड सैलरी चाह रहे हैं हम। मेहरबानी करें, हार्ड फोल्ड रिक्वेस्ट करते हैं हम अपने माननीय LG साहब को, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब को, हमारे प्रदर्शन को आगे बढ़ने ना दिया जाए। आज हम यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, कल हम दिल्ली तक जाएंगे ये प्रदर्शन लेके। मैं चाहता हूँ ये प्रदर्शन यहाँ ही खत्म हो जाए, यहाँ ही सब कुछ मसला हल हो जाए। मैं नहीं चाहता हूँ ये प्रदर्शन दिल्ली तक हम ले जाएंगे। बाकी मतलब वो कल उन्होंने ठीक कर दिया, इनका कहने के मुताबिक अभी डिसएंगेज का ऑर्डर नहीं है, रिटर्न कोई कुछ नहीं। अब हम चाहते हैं, हमें रिटर्न में चाहिए यू आर नॉट डिसएंगेज, वो भी रिटर्न में चाहिए। और अब हम चाहते हैं, हमें जॉब पॉलिसी चाहिए, एनहांसमेंट ऑफ सैलरी चाहिए, तब तक हम यहाँ से नहीं रुकेंगे। जम्मू शहर आज एक बार फिर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारों से गूंज उठा। आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के मुखौटा संगठन TRF द्वारा श्री अमरनाथ जी की यात्रा को नुकसान बनाने की गीदड़ भभकियों के विरोध में राष्ट्रीय बजरंग दल ने आज प्रदर्शन कर पाकिस्तान का पुतला भी जलाया। बजरंग दल ने केंद्र सरकार से TRF को फंडिंग करने वालों की निशानदेही कर उन्हें मौत के घाट उतारने और पाकिस्तान को भी अब दोबारा उसकी औकात दिखाने की मांग की, ताकि कश्मीर में अब और खून खराबा न होने पाए। जो आतंकवाद की मूल जड़ है पाकिस्तान, इसको भी पहले सबक सिखाने का काम जो है वो केंद्र सरकार करे, जो हम लगातार कई वर्षों से जो मांग कर रहे हैं। जिस प्रकार से कश्मीर के IG को यात्रा से पहले कुछ विशेष पावरें देने का काम जो सरकार ने किया, वो सराहनीय कदम है। सेना, पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस किसी के दबाव के अंदर काम न करे, किसी राजनेता के दबाव के अंदर काम न करे, खुले तौर पर चुन कर इन TRF के आतंकवादियों को जड़ से समाप्त करने का काम ये लोग करें। इनको कौन फंडिंग कर रहा है, कौन इनको पनाह कर दे रहा है, कौन वहां पर TRF के आतंकवादी तैयार करने का काम जो है वो कश्मीर के अंदर कर रहा है, ये भी जांच होनी चाहिए। इसके अंदर बहुत सारे नेता भी आएंगे जो वहां भड़काने का काम जो है, जो वहां के युवाओं को बहलाने फुसलाने का काम जो है वो कर रहे हैं। ये सभी जांच में आने चाहिए और केंद्र सरकार और UT सरकार जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई करे और इन TRF के आतंकवादियों को जड़ से समाप्त करने का काम कश्मीर के अंदर करे। उधमपुर के गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स ने आज लगातार दूसरे दिन अपना प्रदर्शन जारी रखा। कॉलेज में स्टाफ व अन्य बुनियादी सुविधाओं की कमी से गुस्साए इन बच्चों के एक शिष्टमंडल ने आज जिला कार्यालय पहुंचकर अपनी व्यथा सुनाई। इन बच्चों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी सुनवाई न हुई तो वो जम्मू जाकर पैरामेडिकल काउंसिल के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करने को मजबूर हो जाएंगे। BSc के बच्चे सफ़र हो रहे हैं विदाउट स्टाफ, उनको भी स्टाफ चाहिए, उनके भी 3-4 मंथ हो गया है, क्योंकि जो अदर कॉलेज हैं वहाँ पे मैक्सिमम सिलेबस फर्स्ट ईयर का कंप्लीट होने को जा रहा है, बट एक हमारा जो कॉलेज है और विदाउट स्टाफ वो प्रॉपर वे से स्टडी नहीं कर पा रहे हैं, प्रॉपर वे से उनका जो सिलेबस है नहीं कंप्लीट हो रहा है। बच्चे सफ़र कर रहे हैं, इतनी दूर दूर से बच्चे आए हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। यहाँ का कोई 100 में से 10% जो मेजोरिटी उधमपुर की होगी,
BSc के लिए। बाकी एटलीस्ट 90% जो है वो कश्मीर से है, डोडा से, रियासी, रामबन, जम्मू, सांबा, कठुआ, मैक्सिमम एरिया से, आउट ऑफ एरिया से हैं जो भी हैं। क्या कहना चाहिए? आज हम DC मैम को मेमोरेंडम देंगे, जो हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हमें आ रही है, जो हमारे दोस्त है, भाई बहन है BSc के, जो उनको प्रॉब्लम आ रही है, हम बस वो उनके आगे उनको मेमोरेंडम के हिस्से से उनको बताएंगे हमें ये प्रॉब्लम है। हल नहीं होती आगे क्या करना है? अगर फिर भी हल नहीं हुई, हमने कल भी किया प्रोटेस्ट, आज मैम को मेमोरेंडम दे रहे हैं। इन केस कल अगर इसके बाद भी कोई भी हलचल नहीं हुई, इसका रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो हम JK पैरामेडिकल काउंसिल में जम्मू जाएंगे, वहाँ पे फिर हम करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे अपने हिसाब से। देश की आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी बखूबी निभाने वाली CRPF समाज के प्रति अपना दायित्व भी बखूबी से निभा रही है। इसी परंपरा को कायम रखते हुए CRPF की 90 बटालियन ने आज काजीगुंड के बटेंगू इलाके में एक मेडिकल कैंप लगाया, जिसमें कई लोगों के स्वास्थ्य की जांच करने के साथ साथ उन्हें जरूरत के हिसाब से दवाएं भी दी गई। इससे पहले हमने हसनपुरा में भी बड़ा मेडिकल कैंप आयोजित किया है, और इसके साथ साथ में आगे भी हम बहुत सारा बड़े बड़े मेडिकल कैंप हमारे इलाके में उरन हाल और ये ब्रिजबेरा इलाके में फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन करेंगे। और इसके साथ साथ जिसको गंभीर बीमारी है, बड़ी बीमारी है, उसको मददगार हमारा एक CRPF का एक योजना बनी हुई है, मददगार योजना, जिसमें कश्मीर के जितने भी जो भी रिक्वायरमेंट व्यक्ति है उनको हम मददगार के द्वारा भी उनको सहायता करते हैं, फ्री मेडिसिन देते हैं। डॉक्टर्स अच्छे हमारे पास में डॉक्टर्स हैं, वो चेक करते हैं, उनको मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो पब्लिक का कैसा रिस्पांस है? पब्लिक का बहुत अच्छा रिस्पांस है, बहुत पब्लिक आती है हमारे जहाँ पर भी मेडिकल कैंप आयोजित करते हैं, उसमें बहुत पब्लिक आती है। कश्मीर यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट स्टडीज डिपार्टमेंट की ओर से आज एक क्रॉस कंट्री रेस का आयोजन किया गया। सोनावार के संयुक्त राष्ट्र कार्यालय से शुरू हुई ये रेस शंकराचार्य पर्वत से होते हुए नेहरू पार्क पहुंची, संपन्न हुई, जिसमें डिपार्टमेंट के 80 स्टूडेंट्स ने भाग लिया। यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार डॉक्टर निसार अहमद ने डिपार्टमेंट के फैकल्टी सदस्यों व नॉन टीचिंग स्टाफ की मौजूदगी में इस रेस की शुरुआत करवाई, जिसमें भाग लेने वाले स्टूडेंट्स में बेहद उत्साह देखा गया। My whole support is my whole support and been a part of it throughout. We thank you sir for that. डुग्गर कला, संस्कृति और रीति रिवाजों से मौजूदा पीढ़ी को अवगत करवाने के मकसद से रियासी में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिले के बक्कल गांव में जम्मू कश्मीर कल्चरल एकेडमी और रियासी प्रशासन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में कई कलाकारों ने भाग लेकर अपनी अपनी कला को दर्शाकर समा बांधा। कलाकारों ने डुग्गर नृत्य व लोक संगीत के जरिए वहां मौजूद हर किसी को झूमने पर मजबूर कर दिया। कार्यक्रम का उद्घाटन जिले की DC बबीला रखवाल ने किया। DDC सदस्य सर्राफ सिंह और BDC अशोक ठाकुर सहित अन्य गणमान्य लोग भी इस मौके पर मौजूद थे। जो अकेडमी ऑफ कल्चर है यहाँ पर और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रियासी ने मिलकर एक इनिशिएटिव लिया है ट्रेडिशनल और कल्चरल फेस्टिवल करने का, 1 दिवसीय आज के दिन। और मेन मकसद इसका है जो हमारे ट्रेडिशन, हमारे जो कल्चर है, हमारे कस्टम्स, चाहे वो गीत हो, चाहे वो संगीत हो, डांस हो, फोक म्यूज़िक हो, फोक लोर हो, उसको प्रमोट करना। और आज जो हमारी ये जो धरोहर ख़त्म हो रही है उसको बच्चों के सामने रखना, ताकि बच्चे कुछ सीख के जाएँ और उसको फिर कैरी फॉरवर्ड करें। असली मकसद यही है, जो हमारी डाइंग फॉर्म्स हैं उनको रिवाइव करना और बच्चों के सामने रखना, हमारी जो प्रेजेंट जनरेशन के सामने रखकर उसको आगे ले जाना। जम्मू अखनूर मार्ग की 4 लेनिंग के काम पर अखनूर रोड पर कारोबारी अदारे चला रहे लोग बार बार सवालिया निशान लगा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी सुनवाई नहीं हो रही। इन लोगों का आरोप है कि इस मार्ग पर बन रहे फ्लाईओवर के कारण उनका कारोबार बेहद प्रभावित हो रहा है और प्रशासन को बार बार अवगत करवाने के बावजूद भी कोई भी अधिकारी उनकी व्यथा सुनने को तैयार नहीं है। इस पूरे मामले पर क्या कहना है अखनूर रोड मार्केट एसोसिएशन के प्रधान पुनीत सिंह जम्वाल का, आइए आपको बताते हैं। बात मैं ये कहूँगा, जब ये कंपनी NHIDCL जो ये बना रही है, फ्लाईओवर जो बना रही है, ये इंजीनियर साहब जो ये डिज़ाइन कर रहे थे, मुझे समझ नहीं आ रही उन्होंने क्या डिज़ाइन करके ये फ्लाईओवर बनाया था।
क्योंकि जो उन्होंने एक ड्रेन बनाया साथ में, डीप ड्रेन जो साथ में बना, वो गलियों के 1-1 फुट 1.5 फुट, कईयों के 2-2 फुट भी ऊंचा है। आप मौके से देख सकते हैं उनको। जब 1.5 फुट किसी की दुकान के आगे से एक थड़ा उन्होंने ऊंचा कर दिया, वो भाई साहब गाड़ी लेके कैसे अंदर जाएंगे? अपनी सड़क से 1.5 फुट ऊंचा है, तो उस सूरत में उसका तो दुकान के अंदर जाना भी मुश्किल हो गया। आज की डेट में, पहले तो जो अथॉरिटीज हैं, यहाँ के एमडी साहब हैं, उन्होंने कहा हम ठीक कर देंगे, इसको तोड़ देंगे। एक आधी दुकान को उन्होंने तोड़ा भी। तो आज एडमिनिस्ट्रेशन पूरी चेंज हो गई है। डीपकॉम साहब, डॉक्टर सोरल लुंगे साहब थे, उन्होंने हमारी बातें सारी मांगी। फिर चैम्बर्स के साथ हम मिले, चैम्बर के साथ मिलकर उन्होंने पार्किंग के लिए भी हमारे लिए मना हुआ था। बट आज स्मार्ट सिटी वालों से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये पार्किंग का जो प्रोविजन है उस पर कुछ मुझे लग रहा है कुछ उनका डामाडोली सिस्टम चल रहा है। जल शक्ति विभाग में अपनी ड्यूटी निभा रहे डेलीवेजरों ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मैकेनिकल डिवीजन साउथ जम्मू और जेएमसी की पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन कमेटी के चेयरमैन राजकुमार तरखान से भेंट की और उनसे अपने बकाया वेतन को जारी करने की गुहार लगाई। डेलीवेजरों का आरोप था कि पिछले 3 महीनों से विभाग ने उनका वेतन जारी नहीं किया, जिसके कारण वो भारी आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। इन लोगों के मुताबिक ड्यूटी पर आने के लिए उनके पास अब किराया भी नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर उनका वेतन जल्द जारी नहीं किया गया तो वो काम छोड़ हड़ताल करने पर मजबूर हो जाएंगे। देखिए, आज सीजन में आने का यही मकसद था। जो हमारी जो सैलरी है जो 3 मंथ से बंद हुई है, आज इसी मुद्दे पे हम एक्शन साहब से मिलने आए थे, जहाँ पे हमने एडब्ल्यू साहब को भी बुलाया था, जो 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर से। तो यही हमारा सवाल था कि अभी तक वेजेस क्यों नहीं आई। तो इनका भी ये कहना कि 12 दिन हो गए, हमने ट्रेजरी में भेज दिया। तो हमने भी अपनी तरफ से इनको अल्टीमेटम दे दिया है कि हमें कोई लेना देना नहीं है कि आपने ट्रेजरी में भेजी है, कहाँ भेजी है। हमारे लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ड्यूटियाँ आपने सख्त कर दी हैं और हमारे लोगों को 3 महीने से वेजिस नहीं मिली है। तो हमारे लोगों को यहाँ तक दिक्कत आ गई है कि इनको बाहर दिहाड़ी लगानी पड़ रही है ड्यूटी पे आने के लिए, किराया देने के लिए। तो बड़ी शर्म की बात है ऐसे अफसरों के लिए, ऐसे डिपार्टमेंट के लिए, ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो हमने आज इनको वार्निंग दे दी है, अगर 2-3 दिन के अंदर हमारी वेजेस नहीं आएगी तो हम पूरी साउथ डिवीजन बंद कर देंगे। सरकार की रांजन इरिगेशन लिफ्ट स्कीम सफेद हाथी साबित हुई है। सरकार ने इस स्कीम की शुरुआत ब्लॉक भलवाल और मथवार के किसानों की सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध के लिए की थी, लेकिन आज तक इन ब्लॉकों के किसानों को इस स्कीम के माध्यम से पानी उपलब्ध नहीं हुआ, जिससे किसानों में भारी रोष है। गुस्साए किसानों ने आज पानी उपलब्ध न होने के विरोध में सिंचाई विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। इन लोगों के मुताबिक जब भी उन्हें सिंचाई के लिए पानी की जरूरत होती है तो यहाँ पर कभी पंप खराब हो जाता है तो कभी ट्रांसफार्मर खराब हो जाता है। आज हमारे इधर 15 दिन हो गए पंप खराब हुए। हमने डिपार्टमेंट से बहुत गुहार लगाई कि पंप ठीक करवाएं जल्द से जल्द, क्योंकि हमारा अभी सीजन है मुंजी लगाने का, और हमारी डिपार्टमेंट ने कोई सुनवाई नहीं सुनी। और आप देख लगे हैं हमारे लोगों में कितना गुस्सा है पानी को लेके। जब भी हमारे मुंजी लगाने का टाइम आता है तब भी डिपार्टमेंट की तरफ से कभी पंप खराब हो जाता है, कभी इनकी मोटर खराब हो जाती है। आप देखेंगे जाके लिफ्ट इरिगेशन में वहां पे लकड़ियों काट के वहां पे उनके नट लगाए हुए हैं। और हम आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि हमारा पंप जल्द से जल्द ठीक करवाया जाए और हमारे किसानों को जो दिक्कत आ रही है उसे जल्द से जल्द ठीक करवाया जाए। और अगर हमारा पंप खराब होता है या ट्रांसफार्मर कोई खराब होता है उसे एडवांस में एक हमें दिया जाए। धन्यवाद। ये जो नहर है इसका कंप्लीशन हुआ था रांजन लिफ्ट इरिगेशन के नाम पे 1988 में। तब इन्होंने आश्वासन दिया था इसका पानी अप टू पलोड़ा तक मिलेगा लोगों को। इन्होंने नहर जो है वो भी पलोड़ा तक बनाई हुई है और पब्लिक ने इस नहर को नाम दिया है सुक्की नहर, क्योंकि जो नाम की नहर है इसमें आज तक पानी जो है घरोटा से आगे नहीं गया। तो इसमें 3 डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हैं, एक बिजली वाले, मैकेनिकल वाले और इरिगेशन वाले। मेरे को ऐसा लगता है जिन लोगों ने ये नहर बनाई थी उन लोगों ने सिर्फ अपने डिपार्टमेंट के हित के बारे में सोचा था, किसान के बारे में नहीं सोचा था।
आपने प्रोटेस्ट किया है, क्या वजह है प्रोटेस्ट करने की? ये जो हमारा ट्रांसफार्मर 5 साल पहले का सड़ा हुआ है, इन्होंने आज तक वो रिपेयर नहीं करवाया। एक ट्रांसफार्मर जो है वो अभी रिसेंटली 15 दिन पहले जल गया है। आपको मालूम है फार्मर जो है उसकी मेन क्रॉप जो है इस टाइम, हाँ, तो उसको मतलब उसका सीडिंग का टाइम है, इस टाइम पनीरी लगाने का टाइम है और किसान मजबूर है। जिन लोगों ने पनीरी लगाई है उन लोगों की पनीरी सूख रही है। जिन लोगों ने पनीरी अभी लगाई नहीं थी तो यही इसका मौसम है, वो पनीरी लगाना चाहते थे, मगर बदनसीबी हमारी ज़िम्मेदारों की ये है, ये जिस वक्त इनको ज़रूरत थी इनका ट्रांसफार्मर दूसरा भी जल गया। अगर इन्होंने पहला रिपेयर करवाया होता तो आज हम लोगों को ये देखने को मौका नहीं मिला। नहरों की साफ सफाई को लेकर बिश्नाह के लोगों ने सवाल उठाए हैं। इन लोगों का आरोप है कि नहरों की सफाई के नाम पर सिंचाई विभाग ने खानापूर्ति की है, जिसके कारण अभी नहरों में गंदगी पसरी हुई है, जिसकी और कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इन लोगों ने सिंचाई विभाग के साथ साथ म्युनिसिपल कमेटी से भी इसकी ओर ध्यान देने की अपील की है। बिश्नाह कस्बे में से जो छोटी नहर जाती है उसकी साफ़ सफाई को लेकर हर दिन कोई ना कोई विवाद छिड़ा रहता है। आप देख सकते हैं कि जो विवादित बनी हुई जो नहर है इसका कारण क्या है? कारण है साफ़ सफाई तरीके से ना होना। डिपार्टमेंट को चिंता ही नहीं, जो बोलते हैं ना कि हम साफ़ सफाई करवा रहे हैं, हम ऐसा करवा रहे हैं। अभी तो जम्मू बिश्नाह में इतनी बारिश ही नहीं हुई और आप रात का वाक़या दे सकते हैं जो कि बिश्नाह सब्जी मंडी में जो हालत हुई है, टूटी हुई नहरें हैं, सारे लिफाफे बीच में है। मैं मानता हूँ, मैं ये भी जानता हूँ कि कहीं ना कहीं हम लोगों की गलती है, पर विभाग क्या कर रहा है? विभाग का काम है साफ़ सफाई करवानी। अगर ये जेसीबी लगाते हैं तो साफ़ सफाई सही तरीके से क्यों नहीं होती? नुकसान किसका है? नुकसान किसानों का है, नुकसान छोटे छोटे बच्चों का है, नुकसान जो बीमारियां फैल रही हैं उनके प्रति कौन जागरूक करेगा? तो मेरा यही आग्रह है डिपार्टमेंट, इरिगेशन डिपार्टमेंट से, म्यूनसिपल कमेटी से, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से। म्यूनसिपल कमेटी की ये जिम्मेवारी बनती है कि वो चेक करे कि इरिगेशन डिपार्टमेंट क्या नहरों की सफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। इरिगेशन की जो ड्यूटी बनती है कि अपना जो काम है वो पूरा निष्ठा और पूरे भाव से करे। कृषि डिपार्टमेंट से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि बिश्नाह के लोगों पे तरस खाइए, उनका थोड़ा तरस करिए। बिश्नाह की हालत को इतना बद से बदतर कर दिया हुआ है आप लोगों ने। अपनी कुर्सी के चक्कर में एसी से निकल के आप लोग राज़ी नहीं हैं, बाहर ग्राउंड में आकर के आप लोग राज़ी नहीं हैं। कल से आप देख रहे हैं कि पीछे से नहर का पानी खुला हुआ है और पूरे बाज़ार गंदे हो चुके हैं। और आज आप इस नहर की हालत देखिए जो पूरे प्रॉपर बिश्नाह में से निकलती है। यहाँ पे इतने बड़े सारे राजनेता हैं, इतने नेता हैं और जिनका अगर काम देखें तो काम कोई नहीं है। आज देखिए आप नहर की क्या हालत, आप पीछे देखिए, आप पीछे देख रहे होंगे इतनी गंदगी का सबब बन गया है कि यहाँ से लोगों को 50 नहीं, 1000 नहीं, 200,000 यहाँ पर रहने वाले जितने लोग हैं तो उनके बच्चों के लिए, उनके लिए बीमारियों का घर बनेगा। बिश्नाह की जनता के लिए ये सबब बन गया, परेशानी बन चुकी है कि इस पर कोई नहीं बोलना चाहता और कोई डिपार्टमेंट जो है ईमानदारी से काम नहीं करना चाहता। जैसे ही इन्होंने पहले नहर की सफाई करवाने के बाद फिर इन्होंने उसका पानी जो था वो कम से कम इनको 1 या 2 दिन में छोड़ना चाहिए था, बट इन्होंने नॉर्मल 1 महीना लगा दिया। इन्होंने पानी लेट छोड़ा, उससे क्या हुआ, नहरों की ब्लॉकेज फिर से बढ़ गई। उसके बाद इन्होंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, उसके बाद पानी छोड़ दिया अचानक से। अभी वो इतनी ब्लॉकेज हो चुकी है कि बाज़ार में देखो कोई भी बंदा अगर वहाँ से जाता है तो वो सूखा नहीं आएगा। अगर मतलब कि पैदल चलने वाला बंदा, उसके पाँव, बूट सभी गंदे हो जाएंगे। तो फ्रूट की वहाँ रेडियों से लेके जहाँ तक पूरे बाज़ार में पानी हो चुका है। हमारे यहाँ सामने देखिए, यहाँ से पानी, जैसे ही पानी का बवाल आया उन्होंने यहाँ पे आके ब्लॉकेज हो गया। अभी हमने कुछ लड़कों ने सुबह लगे, उन्होंने डंडों के साथ उसको थोड़ा आगे करके थोड़ा सा किया कि। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।